बच्चों, इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और इस क्लास में हम लोग बात करेंगे वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र कक्षा 7 विषय संस्कृत। यह पेपर आपका 100 नंबर का है और समय आपको 2.5 घंटे मिलेगा। रोल नंबर और नाम पेपर पर फिल करने के बाद आप प्रश्न पत्र को हल कीजिएगा। प्रश्न पत्र का देखो नोट दिया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, एक एक प्रश्न आपको करना है और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अंक लिखे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्न का हिंदी अर्थ लिखिए। पहला आपका गद्यांश दिया गया है और अथवा में आपको एक श्लोक दिया गया है, तो कोई भी करना है, चाहे आप ये गद्यांश करिए चाहे श्लोक करिए, उसका अर्थ हिंदी में लिखना है। तो देखो गद्यांश लिखा गया है, एक अमेरिका देशे एकस्मिन् स्थाने सैनिकानां आवासाय निर्माण कार्य प्रचलित आसीत्। अमेरिका देश के एक स्थान पर सैनिक आवास निर्माण का कार्य चल रहा था। तत्र द्वारादि निर्माण हेतु काष्ठस्य गुरुतरः खंडः नीयते स्म। वहाँ पर दरवाजे आदि निर्माण हेतु लकड़ी के लट्ठे लाए जा रहे थे। केचिद सैनिक, कुछ सैनिक बृहत्कायं तम काष्ठखंड भूमि उत्थाप्य यानम आरोपितम यतमाना आसन। कुछ सैनिक भारी यानी विशाल लकड़ी के लट्ठों को भूमि से उठाकर यान में डालने का यत्न कर रहे थे, किंतु काष्ठस्य अतिभार रक्त्वात् बहुप्रत्यय अपि ते अच्छम अभवन्। किंतु लकड़ी के लट्ठों का अधिक भारी होने के कारण वह इस कार्य में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। तो ये आपको लिख देना है, इस गद्यांश का अर्थ हो गया। अथवा में लिखा है, छड़सः कड़सः शयो विद्यामर्थम च चिंतयेत। ये आपका श्लोक दिया गया है और इसका जो है अर्थ हिंदी में लिखना है। छड़सः यानी समय का, यानी सेकंड, छड़ हमें जो है, और कड़ यानी पैसे यानी एक एक पैसा हमको जोड़ करके, छड़ हमें विद्या के बारे में सोचना चाहिए और एक एक पैसा जोड़कर हमें धन की चिंता करनी चाहिए। छड़ त्यागे कुतो विद्या, यानी अगर समय आप बर्बाद कर दोगे, छड़ यानी समय आपको बर्बाद करोगे तो विद्या जो है आपको नहीं आएगी। विद्या कहाँ, छड़ त्यागने पर विद्या कहाँ। कण त्यागे कुतो विद्या, और अगर आप एक एक पैसा बर्बाद करोगे या ख़राब करोगे तो आपको धन कहाँ से प्राप्त होगा। तो ये आपको लिख देना है इसमें श्लोक में। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि निम्न वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो फर्स्ट दिया गया है, मैं खाता हूँ, खाता हुआ नहीं चलता हूँ। दूसरा है, माता पिता की पूजा करनी चाहिए। तीसरा आपका दिया गया है, अंधकार समाप्त हो गया है। चौथा है, उसका नाम केशव था। तो ये क्वेश्चंस जो आपके वाक्य दिए गए हैं, इनका संस्कृत में अनुवाद करना है, 12 नंबर आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि हिंदी किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। कोई भी 4 के उत्तर आपको लिखना है। 7 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। मुनया कुत निवसन्ति, इंदिरा गांधी कस्य पुत्री, है ना। राष्ट्रपिता नामना कः प्रसिद्ध, कस्याः प्रतिज्ञा न हया, और द्वितीय किं नाजितम, और विश्वपला का आसीत्, संस्कृतम कस्य साधकमस्ति। तो ये क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं, कोई 4 प्रश्नों के उत्तर आपको दे देना है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि निम्न वाक्यों में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको 5 जो है शब्द आपके दिए जा रहे हैं, इन्हीं शब्दों को इसमें रिक्त स्थानों में भरना है। पहला देखो, जलम गोष्ठे पिता विलसत ओषादि, ये शब्द दिए गए हैं, इन्हीं को भरना है। तो आपको भरना कैसे, देखो लिखा है कि धेनवाह गोष्ठे निवसन्ति, तो ये वाला आपका दूसरा वाला शब्द दिया गया है वो इसमें भर देना है, गोष्ठे निवसन्ति। माता जलम, इसमें जल भर देना, माता जलम आनयति। और तीसरे में ये हो जाएगा, अश्वसादी अस्यात अयातरत। और चौथा आपका दिया गया, सर्वदेवमयः पिता अस्ति, तो ये आपको पिता भर देना है इसमें। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी, तो इस प्रकार से आपको इसमें ये भर देना है।